14 जून 2023 और 18 जून 2023 ये दो डेट्स समुद्र में होने वाले दो बड़े डिजास्टर्स के लिए हमेशा हमेशा याद रखी जाएंगी। जिसमें पहली घटना 14 जून 2023 को घटी, जहां 750 लोगों से भरी यूरोप जा रही एक रिफ्यूजी बोट अचानक डूबने लगती है, जिसमें 300 से ज्यादा पाकिस्तानी नेशनल की जान चली जाती है। और दूसरी घटना में 18 जून 2023 को ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश 4 टूरिस्ट के साथ टाइटन नाम के सबमर्सिबल में सवार होकर अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में उतरते हैं। इनकी डेस्टिनेशन थी 1912 में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूबा टाइटैनिक जहाज, जो ओशियन में 12,500 फीट की क्रशिंग डेप्थ में मौजूद था, जहां वाटर प्रेशर 380 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यानी ह्यूमन बॉडी पर लगने वाले नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 380 गुना ज्यादा। पर दोस्तों, ओशियन गेट का ये टाइटन सबमर्सिबल टाइटैनिक तक पहुंचा या नहीं, ये कोई नहीं जान पाया, क्योंकि पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही इसका कम्युनिकेशन इसकी मदरशिप से टूट गया और टाइटन अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में कहीं गायब हो गया। जिसके बाद यूएसए और कनाडा के कोस्ट गार्ड्स मिलकर कई दिनों तक अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक शिप के डूबे हुए हिस्सों के आसपास एक लंबा सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, जिसमें 22 जून को अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को टाइटैनिक से 1600 फीट दूर टाइटन सबमर्सिबल का मलबा दिखाई देता है। जिसके बाद एक प्रेस रिलीज करते हुए उस कोस्ट गार्ड ने बताया कि क्रश डेप्थ पर पहुंचने पर ही ये सबमर्सिबल कैटास्ट्रोफिक इंपल्शन का शिकार बन चुकी थी, जिसके रिजल्ट में इसमें मौजूद सभी 5 पैसेंजर्स की भी मौत हो चुकी है। अब हैरानी की बात यह है कि ये इंपल्सन केवल 1 मिली सेकेंड में हुआ था, और आपको बता दूं कि हमारे ब्रेन में सिग्नल्स को ट्रैवल करने में भी 25 मिली सेकेंड्स तक लग जाते हैं, यानी इससे पहले कि टाइटन में बैठे लोगों को कुछ भी समझ आता, उससे पहले ही उनकी बॉडी क्रश हो चुकी थी। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर टाइटन सबमर्सिबल में ये इम्प्लोजन हुआ क्यों? क्या इसके लिए ओशियन गेट रिस्पॉन्सिबल है? और कैसे इस पूरे के पूरे ट्रेजेडी को रोका जा सकता था? साथ ही जानेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। तो दोस्तों, ओशियन गेट एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी है जिसे साल 2009 में स्टॉकटन रश और ग्वेरेमो सोलेन द्वारा बनाया गया था। इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव टाइटैनिक पर अंडर वाटर रिसर्च और डीप सी टूरिज्म को बढ़ावा देना है, क्योंकि 100 से ज्यादा सालों से टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में जहां पर डूबा हुआ है, आज वहां टाइटैनिक के चारों ओर एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी सिस्टम बन गया है, जहां पर कई ऐसे माइक्रोब्स और फिशेस देखी गई हैं जिनका हम इंसानों के पास आज भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के ओशियन से ज्यादा तो हम मार्स प्लैनेट के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी तक जहां हम मार्स सरफेस की 100% मैपिंग कर चुके हैं, वहीं पर हम अपने ग्रह के ओशियंस को केवल और केवल 20% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। और इसीलिए टाइटैनिक वैज्ञानिकों के लिए काफी अच्छी रिसर्च साइट है। लेकिन क्योंकि टाइटैनिक का मलबा सी फ्लोर में 12,500 फीट की क्रशिंग डेप्थ पर मौजूद है, इसीलिए वहां एक बार जाने का ही खर्च मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। ऐसे में इस तरह की रिसर्च भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिन्हें अफोर्ड करना किसी कंपनी तो क्या, कई बार कंट्रीज के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है। और ओशियन गेट भी इस बात को जानती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी इस रिसर्च को फंड करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा, जो कि था टाइटैनिक टूरिज्म। अब क्योंकि जेम्स कैमरॉन की मूवी टाइटैनिक के बाद से ही कई लोगों के मन में टाइटैनिक के मलबे को देखने की इच्छा थी, और अमीर लोग तो इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार भी थे। और इसी बात का फायदा उठाते हुए साल 2021 में ओशियन गेट ने ऑफिशियली टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की, जो काफी सक्सेसफुल रहा। और इसके चलते उन्होंने अब तक 46 लोगों को 12,000 फीट की गहराई में ले जाकर टाइटैनिक का मलबा दिखाया था, until 18 जून एक्सीडेंट। तो 18 जून 2023 कनाडा कोस्ट से 600 किलोमीटर दूर वेस्ट साइड में ओशियन गेट की टाइटन सबमर्सिबल में 5 लोग सवार होते हैं। अब इनमें से पहले थे ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो इस सबमर्सिबल के पायलट भी थे। दूसरे थे पॉल हेनरी नार्जोलेट, जो कि एक फ्रेंच नेवी पायलट थे। तीसरे थे हामिश हार्दिंग, और चौथे और 5वें टूरिस्ट थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और सुलेमान, जो दोनों बाप बेटे थे।
हाउ डिड द सबमर्सिबल इम्प्लोड? तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस को समझना होगा। तो देखो नॉर्मली हम ह्यूमंस पर हर वक्त 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच एयर प्रेशर पड़ता है, जिसे हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, जो रिजल्ट है हमारे चारों ओर मौजूद एटमॉस्फेरिक गैसेस का, जो ओशियन सरफेस से लेकर आउटर स्पेस तक फैली हुई है और लगातार हम पर दबाव डालती रहती है। पर वाटर डेंसिटी ज्यादा होने के कारण डीप वाटर में ये प्रेशर ड्रामेटिकली इंक्रीज होता जाता है, जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल केवल 33 फीट यानी कि 10 मीटर्स पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एयर प्रेशर का डबल हो जाता है। कभी आपने इसे गौर किया है कि आप जब पानी के अंदर जाते हो तो आपको सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किलें आने लगती है? वेल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने के कारण आपके फेफड़े जल्दी फूल नहीं पाते, और ओशियन में केवल 100 मीटर्स के अंदर ये प्रेशर 10 ATM और 380 मीटर्स यानी न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी हाइट पर ये प्रेशर 37.4 ATM तक चला जाता है। इसके अलावा ओशियन में 490 मीटर्स नीचे जाने पर यह प्रेशर 48.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, और ये मैक्सिमम डेप्थ है जहां पर यूएसए की सी क्लास नेवी सबमरीन पानी में तैरती है। लेकिन दोस्तों रशियन सबमरीन ऑस्कर क्लास पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी मिलिट्री सबमरीन है जो डीप ओशन में 828 मीटर्स पर ऑपरेट करती है, जहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओशियन फ्लोर से 82 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी हम उस गहराई के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं जहां पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। तो दोस्तों टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में 3800 मीटर्स यानी कि 12500 फीट की डेप्थ पर है, जहां का वाटर प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 376 गुना ज्यादा है, और यही वो डेप्थ है जहां पर ओशियन गेट की टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोड हुई थी, जिसका मेन कारण तो था स्ट्रक्चरल फेलियर। अब देखो रिपोर्ट्स के मुताबिक इतनी डेप्थ पर जब ये सबमर्सिबल इम्प्लोड हुई होगी तो विदिन ए मिलीसेकंड उसमें बैठे पैसेंजर्स की बॉडी के वेरियस बॉडी पार्ट्स जिनमें थोड़ी भी हवा होती है वो इमीडिएटली कैटास्ट्रोफिक डैमेज का शिकार हो गए होंगे, जिसमें चारों ओर मौजूद पानी ने उनके बॉडी के हर एक इंच पर इतना प्रेशर डाला होगा कि पूरी बॉडी इंस्टेंटली क्रश हो गई होगी। फॉर्मर न्यूक्लियर सबमरीन ऑफिसर डेव कॉर्ली का इस इम्प्लोजन पर कहना है कि इस इम्प्लोजन की स्पीड 2400 किलोमीटर्स पर आवर यानी कि 671 मीटर्स पर सेकंड इनवर्ड रही होगी। एंड अगेन मैं आपको बता दूं कि ये सभी विदिन ए मिली सेकंड में ही हुआ है, यानी 0.001 सेकंड में। एंड कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि ह्यूमन ब्रेन का एवरेज रिएक्शन टाइम विजुअल के लिए 0.25 सेकंड्स है, कुछ सुनने के लिए 0.17 और किसी को टच या फिर पेन का महसूस करने के लिए 0.15 सेकंड्स है। इन सिंपल वर्ड्स ये पूरा एक्सप्लोजन इतने कम समय में हुआ है कि उनके ब्रेन को भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला होगा, और इसी खतरनाक क्रशिंग प्रेशर के कारण डीप सी में जाना स्पेस एंड इवन मून पर जाने से भी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल साल 1969 से अब तक टोटल 12 लोग चांद पर जा चुके हैं, 628 लोग स्पेस में जा चुके हैं, 622 लोग अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंच चुके हैं। पर क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितने लोग ओशियन के डीपेस्ट पॉइंट यानी कि मरियाना ट्रेंच डीप चैलेंजर तक गए हैं? अगर पता है तो वीडियो को यहाँ पॉज करो और नीचे कमेंट में बताओ। वेल द आंसर इज ओनली 3, जिनमें से एक तो खुद टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन हैं। और मैं आपको बता दूं कि डीप चैलेंजर ओशन की सबसे गहरी जगह है, जिसकी डेप्थ 35,876 फीट यानी कि 10,935 मीटर्स तक जाती है, जो कि उस डेप्थ से भी 3 गुना ज्यादा गहरा है जहां पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, और जहां पर उन 5 लोगों के साथ टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोड हुई है। जिसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही टाइटैनिक काफी गहराई पर मौजूद क्यों ना हो, लेकिन वहां पर भी सेफली जाया जा सकता है, जो कि ओशियन गेट ने पहले भी 46 टूरिस्ट के साथ करके दिखाया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि इस बार ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई? तो देखो वैसे तो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, बट मेनली इस सबमरीन के इम्प्लोड होने के 2 रीजन बताए जा रहे हैं जो साफ साफ नजर भी आ रहा है, जिन्हें खास तौर पर अवॉइड किया जा सकता था। पहला है डिजाइन फेलियर और दूसरा है मटेरियल फेलियर। तो चलो पहले कारण यानी कि डिजाइन फेलियर की बात करते हैं।
देखो साल 2012 में ओशन गेट ने कई एंटीपोर्ट सबमर्सिबल को खरीदा था जो कि दिखने में सिलेंड्रिकल शेप की थी, जिन्हें समुद्र में 1000 फीट तक नीचे जाने के लिए डिजाइन किया गया था। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि सबमर्सिबल इंजीनियरिंग काफी मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें आपको हार्ड मटेरियल लाइक टाइटेनियम का एक परफेक्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाना होता है, जिसमें वेल्डिंग से लेकर फिनिशिंग तक स्पेशल मशीन्स द्वारा की जाती है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के स्फेरिकल शेप में थोड़ा सा भी अंतर आपके पूरे स्ट्रक्चर की 30 से 40% स्ट्रेंथ कम कर देता है। अब ओशन गेट ने यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक या फिर कहूँ कि जानबूझकर लापरवाही की, क्योंकि उन्होंने इन्हीं एंटीपॉड्स को पहले तो बीचों बीच काट दिया और फिर बीच में एक सिलेंडर शेप को लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये छोटी सी बात हम जानते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप डीप सी के लिए सही नहीं है, तो ओशन गेट को ये बात क्यों नहीं समझ आई? तो इसका सिंपल सा आंसर है पैसा। क्योंकि देखो, अगर ओशन गेट पहले वाले एंटीपोर्ट्स को ही थोड़ा मॉडिफाई करके उनसे टूरिज्म को आगे बढ़ाता, तो उस स्फेरिकल शेप सबमर्सिबल में केवल एक या फिर उससे ज्यादा 2 लोगों को ही एक बार में राइड में भेजा जा सकता था। जबकि अगर यही शेप काट कर सिलेंड्रिकल बना दिया जाए तो इनमें एक ही बार में 5 लोग बैठ सकते हैं, जिससे ऑफ कोर्स प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन टाइटन सबमर्सिबल स्ट्रक्चर की ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा खराब हो गई। अब दूसरी गलती थी मटेरियल फेलियर का। तो देखो, यहाँ पर इन्होंने दूसरी सबसे बड़ी गलती की, जो थी इस सिलेंड्रिकल शेप को बनाने के लिए कार्बन फाइबर मटेरियल को यूज करने का। सो एज आई सेड बिफोर कि जब भी डीप सी सबमर्सिबल बनाने की बात आती है जो कई 1000 फीट तक जा सकते हो, उनके लिए इंजीनियर्स की पहली चॉइस टाइटेनियम ही होता है, क्योंकि ये अर्थ पर मौजूद कुछ चुनिंदा मटेरियल्स में से एक है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने पर डीप सी के प्रेशर को झेल सकता है। इसलिए जिस सबमरीन में जेम्स कैमरॉन टाइटैनिक से भी 3 गुना ज्यादा गहराई पर चैलेंजर डीप में गए थे ना, उनकी सबमरीन भी टाइटेनियम से ही बनी हुई थी। और टाइटेनियम के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये काफी ज्यादा महंगा है। अब इसका एक एग्जांपल तो यही है कि जब जेम्स कैमरॉन ने चैलेंजर डीप में जाने के लिए टाइटेनियम की एक सबमर्सिबल बनवाई थी, तो उसी में उनका $10 मिलियन तक का खर्चा हो गया था, जबकि उसमें वो केवल खुद ही बैठ सकते थे। अब ऐसे में अगर ओशन गेट भी टाइटेनियम से 5 लोगों के बैठने लायक कोई सबमरीन बनवाता, तो उसमें भी कई $मिलियन का खर्चा आता। और इसी खर्च से बचने के लिए ओशन गेट ने टाइटेनियम की जगह कार्बन फाइबर को यूज किया, और जिससे उस सबमरीन की ओवरऑल स्ट्रेंथ जो पहले ही सिलेंड्रिकल शेप के कारण कम हो चुकी थी, वो इस लो क्वालिटी मटेरियल के कारण और भी ज्यादा वीक हो गई। क्योंकि कार्बन फाइबर एक स्ट्रक्चरल मटेरियल है जो स्मॉल मटेरियल पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे इस वीडियो को देखिए, इसमें आप कार्बन फाइबर को बनता हुआ देख सकते हो। आप देख रहे होंगे कि कैसे इसमें धागे की तरह कार्बन फाइबर को एक साथ जोड़ा जा रहा है, और इसका यही स्ट्रक्चर डीप सी के लिए एक खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर इसके किसी छोटे से पार्ट में भी कोई डैमेज होता है तो ये एक धागे की तरह निकलता चला जाता है, जिसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से स्ट्रेस पड़ता है। और 2018 में जब इस डिजाइन को दुनिया के सामने रखा गया था, तभी कई लोगों ने यह कह दिया था कि ये डिजाइन डीप ओशन में फेल कर सकता है। पर उस वक्त ओशन गेट ने किसी की भी बात नहीं सुनी, जिसका रिजल्ट अब हमारे सामने है। इसके अलावा इनके डिजाइन में कई छोटे बड़े इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स भी थे, जैसे कि इनके सबमर्सिबल डीप ओशन में डाइव के दौरान ही अपनी मदरशिप से अपना कांटेक्ट खो देते थे, जो कि काफी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि सबमरीन को पानी में भेजे जाने से पहले 17 से 18 बोल्ट्स को कसकर पूरी तरह से इसे एयर टाइट किया जाता था। यानी अगर किसी तरह सिग्नल टूट गया और ये डीप सी में कहीं पर खो गया, तो इसमें बैठे लोगों की मौत सफोकेशन के कारण, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हो जाएगी। ऑफ कोर्स अगर ये इम्प्लोड ना हुआ होता तो चलो अब आते हैं हमारे दूसरे न्यूज पर, जिसे बहुत से लोगों ने सुना ही नहीं। देखो, 14 जून 2023 को एक रेफ्यूजी बोट ग्रीस के पास इंटरनेशनल ओशन में डूब जाती है, जिसमें करीब 750 लोग मौजूद थे, जिन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए इलीगल तरीके से यूरोप में ले जाया जा रहा था, जिसमें 400 पाकिस्तानी, 200 इजिप्शियंस और 150 सीरियाई सिटीजन्स मौजूद थे। अब ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि इसमें 300 से ज्यादा पाकिस्तानी माइग्रेंट्स की समुद्र में डूबने से मौत हो जाती है, और बहुत कम ही लोगों को इस घटना में बचाया जा सका। जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने लोगों की मौत के लिए अपने देश में 19 जून को नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया। पर यहाँ पर मुझे जो बात काफी परेशान करती है वो ये है कि सिर्फ 5 अमीर लोगों के डूबने से पूरे इंटरनेट पर हंगामा मच गया। लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से ही ज्यादातर लोगों को इस न्यूज के बारे में पता भी नहीं होगा, जहां 300 गरीब लोगों ने दर्दनाक तरीके से डूबकर अपनी जान दे दी, और ना ही इनको ढूंढने के लिए कोई बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और ना ही इंटरनेशनल मीडिया ने इस न्यूज पर ज्यादा
ज्यादा ध्यान दिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों ओशियन को एक्सप्लोर करना इतना ज्यादा खतरनाक है, आखिर क्यों हम केवल 20% ओशियन को ही जान पाए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।